नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 फरवरी को, उसमें जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट में, वो हम देखेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों अगर आप फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो रिव्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं एसएससी में वही मतलब मेथड वही रिपीट होते हैं बार बार। तो ये रिव्यू देखने से आपको अनुमान हो जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार फ्यूचर में आपको मिल सकते हैं। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड यहाँ पर आपको डेली 3 से 4 वीडियोस मिल जाएंगी। आपको हमारे चैनल पे फ़नी बहुत रोमांटिक ट्रिक्स भी मिल जाएंगी, जिससे कि आप मोर देन 80% का जो जीके का पार्ट है, स्टैटिक जीके का, वो आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करेंगे। देखिए कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू एक्स दिया गया था, एक्स की वैल्यू पूछी गई थी। इसमें ए की कुछ वैल्यू दी हुई थी, ए का जो कुछ एंगल दिया हुआ था, जैसे 120 या 60 डिग्री या 90 डिग्री, ए की कुछ वैल्यू दी हुई थी, उसके रिलेटेड में एक्स की वैल्यू पूछी हुई थी। मान लिया ए की वैल्यू 120 दी हुई है, तो कॉस 120/2 60 डिग्री हो जाएगा एक्स। बहुत सिली क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारी √3/2 1/2 हो जाएगी। और जैसे ये 60 दिया होता तो ये कितना था, कॉस 30 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती 30, ये मतलब एक्स हो जाता हमारा √3/2 हो जाता। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए थे। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा सीरीज का पूछा हुआ था। देखिए 4 9 25 64 169 नेक्स्ट टर्म पूछा हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है। आपको दिख रहा होगा कि जो नेक्स्ट वाला टर्म है वो पिछले दो टर्म का एडिशन आ रहा है। ये 5 देखिए, ये दोनों का एडिशन 3 2 5 आ रहा है, तो 5 और 3 8 ये आ रहा है। मतलब कोई भी टर्म है वो अपने पहले वाले दो टर्म्स का एडिशन है। 13 8 5 13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 और 8 21, तो ये 21 का स्क्वायर होगा। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, तो हमारा 441 आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ए पर्सन सेल एन आर्टिकल फॉर 1000 रुपीज, द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1250। देखिए ये क्या कह रहा है कि एक किसी चीज़ का मार्केट प्राइस 1250 रुपये है, मगर उसे किसी डिस्काउंट पर बेचा है दुकानदार ने। उस दुकानदार ने कितने % डिस्काउंट दिए, ये हमें फाइंड करना है। और जबकि उसे बेचा 1000 रुपये में बेचा है। ये उसका मार्केट प्राइस, जो उस पर मार्केट प्राइस था वो 1250 था, मगर बेचा कितना 1000 रुपये। तो छूट कितनी दी है देख सकते हैं आप, 250 रुपये का डिस्काउंट दिया है। अब ये हम पूछा गया कितने % डिस्काउंट दिया है, तो परसेंटेज निकालना ईजी है कि कितना डिस्काउंट दिया डिवाइड बाई जो डिस्काउंट होता है वो मार्केट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो डिस्काउंट कितना है डिवाइड बाई मार्केट प्राइस कितना है, इनटू 100 कर दिया, तो ये आ जाएगा परसेंटेज आएगा, मतलब कितना % डिस्काउंट दिया। तो ये देख सकते हैं आप, ये डायरेक्ट कट जाएगा 5 से, और ये 20% का डिस्काउंट मिला है। द वैल्यू ऑफ कॉसेक -4π/3। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको एक कम से कम मिल ही जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये फ्री के मार्क्स हैं। अगर ये आप ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक आई बटन होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड किए गए हमने ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं उसमें। आप कोई भी क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का आएगा, ट्रिक की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। उनमें हमने सब टाइप अलग अलग, हर वीडियोज़ में अलग अलग टाइप आपको बताया हुआ, आप एक्सप्लेन किया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक -थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। सबसे पहले ये कंसेप्ट है। कॉसेक -थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, क्योंकि साइन -थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। सॉरी, साइन -थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये कॉसेक -थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। अगर साइन कॉस होता तो कॉस -थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है, ये माइनस नहीं होता वहाँ पे। अगर कॉस ऐसा होता है तो सेक भी ऐसे ही हो जाएगा, मतलब कॉस
माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। फिर ऐसे सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। टैन की बात करें, टैन तो टैन जो माइनस थीटा होगा वो माइनस टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा। और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू ये प्लस कॉस थीटा होता है। आप हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। हमने बेसिक से फॉर्मूले ड्राइव किए, कहाँ कहाँ से फॉर्मूले आए हैं। तो टेन जो माइनस थीटा इज इक्वल टू ये भी आपका माइनस टेन थीटा होता है। तो टेन ये होता है तो कॉट भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब वो छोड़िए, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको कि कॉसेक माइनस 4 पाई/3। सबसे पहले मैं लिख दूंगा इसको माइनस कॉसेक 4 पाई/3 लिख दूंगा। ठीक है, अब इसको मैं लिखूंगा माइनस कॉसेक, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई/3, क्योंकि 4 पाई/3 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई/3। सॉल्व कीजिए, यही आएगा। उसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा कि माइनस कॉसेक, अब देखिए ये पाई मतलब 180, ये तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, मतलब ये 2 × 90 है ना, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। तो हमें कंसेप्ट मालूम है, अगर ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 होता है तो कॉसेक 180 प्लस थीटा कॉसेक थीटा ही रह जाएगा। तो ये कॉसेक थीटा ही रह जाएगा पाई/3। ठीक है, अब देखेंगे कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अब वो कैसे देखेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है। अब देखिए 180 यहाँ होता है और ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक को देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अगर साइन नेगेटिव होता है तो कॉसेक भी नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। ऑलरेडी ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पहले से नेगेटिव था ना, एक बार और नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब कॉसेक पाई/3 मतलब कॉसेक 60 डिग्री जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये कॉसेक कॉसेक में क्यों रह गया, जब भी यहाँ आपको मिले इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन मल्टीपल ऑफ 90 जैसे 180 मिले, 360 मिले, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 जब भी मिले तो ये कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मिले फिर चेंज हो जाएगा। कॉसेक किस में चेंज हो जाता है, कॉसेक हमारा सेक में चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है। टैन कॉट में चेंज हो जाता है। और सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है, और कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है। जैसे बाई चांस यहाँ पे पाई/2 होता तब भी चेंज हो जाता है। कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है। अब दो चीज़ें याद रखनी है हमें कि चेंज होगा या नहीं होगा। होगा कब, जब ये ऑड मल्टीपल होगा। अब उसके बाद दूसरी बात क्या याद रखनी है, प्लस होगा या माइनस। उसके बाद हम देख लेंगे ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है। ये जो कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर साइन नेगेटिव होगा तो कॉसेक भी नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमने नेगेटिव कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस दो चीज़ों को हमें याद रखना है कि ये चेंज होगा या नहीं होगा। होगा कब, जब ये ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा, अगर इवन मल्टीपल हो फिर नहीं चेंज होगा। और दूसरी बात, एंगल देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है। तो ये मैं बता देता हूँ, पहले और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, पहले और चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, पहले और तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है। बाकी सब में, दो में कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो में पॉजिटिव होता है, दो में नेगेटिव होता है। जहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, पहले और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पे कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। थर्ड फोर्थ में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें याद है। आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आया ट्रिग्नोमेट्री का बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया आपको। अब देखिए दिया हुआ, ए शॉपकीपर है 12 क्विंटल वीट, मतलब उस एक शॉपकीपर है, उसके पास टोटल जो है 12 क्विंटल अनाज है उसके पास। उसने कुछ अनाज को 13% प्रॉफिट में बेचा है और कुछ अनाज को 23% प्रॉफिट में बेचा है। अब जो दोनों का मतलब किसी को कुछ अनाज को 13%, कुछ अनाज को 23% प्रॉफिट में बेचा है, जो टोटल उसे प्रॉफिट हुआ 17% का प्रॉफिट हुआ है। तो अब ये पूछा गया कि जो 23% प्रॉफिट में बेचा है वो कितना अनाज बेचा है। 12 को इसने दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, कुछ को बेच दिया इसने 13% पे और कुछ को बेच दिया इसने 23% पे। जब
जो मिक्स फ़ायदा आया है वो 17%। तो ये देखिए मैं एक दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा मिक्सचर और एलिगेशन की। एलिगेशन का यूज़ आप केवल मिक्सचर वाले क्वेश्चन में नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन में, जैसे एवरेज और सिंपल इंटरेस्ट, बहुत सारे वो जो वो हैं क्वेश्चंस, उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं मिक्सचर एलिगेशन का यूज़ करूँगा। देखिए ये 13% प्रॉफिट और 23% प्रॉफिट को मिलाया है, तो ये जो टोटल प्रॉफिट हुआ है तो वो कितना हुआ, 17% हुआ है। तो देखिए ये यूज़ कैसे करते हैं, दोनों का ये सब्ट्रैक्शन कितना हुआ यहाँ पे, दोनों का अंतर 23 और 17 का अंतर कितना हुआ, 6 आया, और 13 और 7 का अंतर कितना है, 4। तो देखिए ये जो ये बताता है लास्ट में, ये रेशियो बताता है, मतलब 13% पे 13% मुनाफे पे 13% प्रॉफिट पे जितना भी हमने वो बेचा होगा, और जो 23% मुनाफे पर जो भी अनाज हमने बेचा होगा, दोनों का जो रेशियो है वह 6:4 है। जो दोनों का रेशियो 6:4, मतलब कि 12 को हमने 6:4 में बांटा है। ठीक है, अब पूछा है कि 23 जो परसेंट पर जो सामान बेचा है, 23% प्रॉफिट पर जो अनाज बेचा है वो कितना है। तो कैसे निकालेंगे, ये फोर्थ पार्ट है, तो ये 4 बाई टोटल कितना, 10 इंटू 12, टोटल ये 12 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 4.8 जो है, 4.8 क्विंटल जो है वो 23% पे बेचा है, और जो बाकी है वो 13% बेचा है। बाकी कितना हुआ, 12 में से हम घटा देंगे, ये इसको वैल्यू को घटा देंगे, तो 7.2 इसने 13% मुनाफे पर बेचा है, और 4.8 इसने 23% मुनाफे पर बेचा है। तो देखिए जो एलिगेशन ये यूज़ कैसे करते हैं, आपको दो चीज़ें दी जाएंगी, अब बोला जाएगा इनको मिलाने पर ये, मतलब इनका एवरेज जो आता है इन दोनों को मिलाने पर ये आता है। तो आप क्या करेंगे, जिन दो चीज़ों को मिला रहे हैं और जो बन के आ रही है मिलाने के बाद, उसको बीच में रखेंगे, उसके बाद ये आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो अंतर यहाँ पे लिख देंगे। जो आएगा ये 6 इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा और 4 इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। ये याद रखिए, ये एवरेज मतलब ये रेशियो आता है, ये अनुपात आता है। ठीक है, तो 6:4 में जो 12 क्विंटल को बांटेंगे, मतलब 6 पार्ट इसको मिलेंगे और 4 पार्ट इसको। अब टोटल 12 है, तो 4 पार्ट मतलब 4/10 इंटू 12, तो इस तरीके से हम निकाल देंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कंसेप्ट मैं वीडियो बना दूंगा, मिक्सचर एलिगेशन यूज़ कैसे करते हैं, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में आप ये करेंगे, यूज़ करेंगे, जैसे एवरेज के क्वेश्चन दिए हों या कुछ भी दिया हो, दूध में पानी मिला दिया फिर बाद में इतना रेशियो हो गया, तो बहुत आसानी से कर लेंगे, बड़ी ही सिंपल से कर लेंगे आप। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने लायक ही नहीं है। देखिए एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ R = 28 दिया हुआ है, और उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया इज इक्वल टू क्या है, मेंसुरेशन क्वेश्चन है, πr² हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए 2 ट्रेन्स विद स्पीड ऑफ 36 और 30 किलोमीटर पर आवर मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इफ वन ट्रेन कवर 3 आवर डिस्टेंस फास्टर देन अनदर। ठीक है, यही क्या कह रहा है, दो ट्रेनें हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही हैं। ये ट्रेन नंबर 1 है, ट्रेन नंबर 2 है। जो ट्रेन नंबर 1 है वो 36 किलोमीटर पर आवर से चलती है, और जो ट्रेन नंबर 2 है वो 30 किलोमीटर पर आवर से चलती है। अब ये तेज चल रही है, मतलब ये पहले पहुंचेगी। अब ये बोला गया है कि जब ये दोनों मतलब इस पे पहुंचती हैं, जब दोनों ए बी की तरफ जाती हैं, जो पहली वाली ट्रेन है वो 3 घंटे पहले पहुंच जाती है। जो पहली वाली ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन से 3 घंटे पहले पहुंच जाती है। देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से यूज़ कर लेंगे, फॉर्मूले बेस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये बहुत तरीके हैं, इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए बेसिक क्या है, जैसे दोनों के लिए डिस्टेंस कॉमन है, मैंने मान लिया पहले वाले को टी टाइम लगता है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, दूसरे वाले कितना टाइम लगेगा, T+3 आवर लगेगा। पहले वाले टी आवर लगता है, दूसरे वाले को T+3 आवर लगेंगे, क्योंकि मतलब ये 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं इसको ना। अब देखिए डिस्टेंस दोनों की सेम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो पहले v1 इंटू T1, दूसरे के लिए भी क्या हो जाएगा, v2 इंटू T2 हो जाएगा। अब v1 की वैल्यू देखिए कितने, 36 इंटू टाइम कितना है t, प्लस v2 का कितना हो जाएगा आपका, इक्वल टू v2 कितना है 30 इंटू T+3 हो जाएगा ये। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 36t
और ये -3t इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 3×3 = 90 हो जाएगा। 30t है, मैंने डायरेक्ट यहाँ कर दिया। तो देखिए 6t इज इक्वल टू कितना आ गया, 90। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। तो मतलब 15 घंटे लगे हैं। पहले वाले को यहाँ से यहाँ जाने में कितने घंटे लगे, 15 घंटे लगे हैं। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस फॉर्मूले रख देंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू v1 इंटू t1। तो t1 की वैल्यू कितनी है, 15। 15 इंटू 36, तो ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 15 इंटू 36। तो 360 प्लस, शॉर्टकट से 15 को लिख सकते हैं 10 + 5, तो 360 ये हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया, और ये 36 है, ये 18, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 4 4 1 5, 540 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, 540 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब देखिए हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। अरे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये 56:72, ये था 90, फिर रेशियो ये पूछा गया था, इसकी वैल्यू पूछी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रिलेशन, 8×7 56 हो जाएगा, और 8×9 क्या हो रहा है, 72। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, 10×9 क्या हो रहा है, 90 हो रहा है कम, और फिर यहाँ पे 10×11 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 110 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था, रेड, ऑरेंज और येलो, इसके बाद वाला ये कलर पूछा गया था। देखिए ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक कंटिन्यूटी बन रही है। देखिए विब ग्योर ग्योर, ये जो कलर की फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ क्या होती है, इसी सीरीज में होती है, उसी सीरीज में नंबर दिया हुआ। देखिए पहले फिर रेड दिया हुआ, फिर ऑरेंज दिया हुआ, फिर येलो दिया हुआ, और ये ऑप्शन दिए हुए, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ग्रीन आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये ग्रीन आंसर हो जाएगा। अब इस तरीके से हमने देखे जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम, जो 7 फरवरी को हुआ था, इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे एप्टीट्यूड और रीजनिंग के, उनको हम देखे। एक्चुअली रीजनिंग के कुछ हमको कम क्वेश्चन मिले हैं, तो इसलिए हम 2 ही क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पाए हैं। इसके बाद वाले वीडियोस में हम जो सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे, और जो फर्स्ट शिफ्ट में अगर रीजनिंग के क्वेश्चन हमको मिल जाएंगे, तो हम वो भी अपलोड कर देंगे आपको, और हम जीएस का वीडियो भी अपलोड कर देंगे जल्दी ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर वो एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनका भी फ़ायदा हो जाए। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।